ब्लड का फ्लो नॉर्मल होता है, एनर्जी का फ्लो बेहतरीन हो जाता है। कोई भी पॉइंट ज़मीन पर फोकस कर लें, अगर आप किसी हिलती हुई चीज़ को देखेंगे तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। किसी स्टिल चीज़ के ऊपर नज़रें जमा लेंगे तो आप चाहें तो मिनटों इस पोज में खड़े रह सकते हैं। बाजू सर के साथ लगाने की, कानों के साथ लगाने की कोशिश करेंगे तो खुद बहुत आपकी कोनी सीधी हो जाएगी। मसल को कानों के साथ लगाएं। हाथों को ट्विस्ट करेंगे बाहर की तरफ और आहिस्ता आहिस्ता शोल्डर लेवल पर लाएंगे। एक्सेल करते हुए शोल्डर लेवल पर आने के बाद पूरी बॉडी को, पाँव को ज़मीन पर ले आएंगे। बंद आँख के साथ अपनी बॉडी पर एक नज़र डालें और फील करें आपका एनर्जी लेवल, आपकी सॉफ्टनेस पहले से स्ट्रॉन्ग, पहले से बेहतर। अगेन यहाँ पर हमने क्वांटिटी पर नज़र नहीं रखनी कि हमने एक सेशन में 50 एक्सरसाइजेज की हैं, 60 की हैं या 100 की। हमने क्वालिटी पर नज़र रखनी है कि हमने पूरी फीलिंग के साथ, मेंटल प्रेजेंस के साथ कितनी एक्सरसाइजेज की हैं। दोबारा ट्विस्ट करेंगे हाथों को बाहर की तरफ। इनहेल, फीलिंग लेकर आएँ, अपनी हथेलियों पर सेंसेशन की फीलिंग लेकर आएँ। जैसे आपकी हथेलियों पर वज़न है, आप एक एंड से दूसरे एंड तक अपने हाथ पूरे ग्लोब पर फैलते हुए फीलिंग लेकर आएँ कि पूरी ज़मीन पर एक एंड से दूसरे एंड तक आपके हाथ पहुँच गए हैं, लंबाई आपके हाथों की, और आपके हाथों पर पूरी कायनात का वज़न आ गया है। फीलिंग लेकर आएँ और उसी वज़न को, पूरी कायनात को समेटते हुए ऊपर उठते जाएं, पूरी बॉडी को ऊपर लाते जाएं, पूरी कायनात को समेटते हुए अपने हाथों के बीच में ऊपर लेकर आएं। जैसे जैसे आपके हाथ सीधे होते जाएंगे, ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ, हाथों की तरफ से ट्रैवल करेगा और एक सेंसेशन आप फील करेंगे। हाथ, उंगलियां टच होते ही सेंसेशन ख़त्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन हो जाएगा, एनर्जी आपकी फ्लो करने लगेगी। दोनों हाथों को थंब से इंटरलॉक करते हुए ऊपर स्ट्रेट करें, कानों के साथ टच करें। नॉर्मल ब्रीदिंग चेस्ट से, स्टमक स्क्वीज, स्टमक स्क्वीज, चेस्ट से नॉर्मल ब्रीदिंग छोटी छोटी। हाथों को बाहर की तरफ ट्विस्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसी फीलिंग के साथ नीचे लाएंगे। अब कायनात की नेगेटिविटी ज़मीन की तरफ हमने पुश करनी है, हथेलियों पर फील करते हुए, एयर प्रेशर को फील करते हुए ज़मीन की तरफ लेकर आना है। तमाम नेगेटिविटी ज़मीन की तरफ। वंडरफुल, क्या फीलिंग आई? एक्सेलेंट, एनर्जी लेवल जो एक तो थोड़ा सा इंक्रीज। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। देखने वाले के लिए ये बिल्कुल हाथ आपने ऊपर उठाए सीधा कर लिया, लेकिन आपकी फीलिंग आपको बता रही है कि आपने कुछ किया है। आपकी बॉडी की स्ट्रेटनेस, आपकी बॉडी का फ्लो जैसे ही बेहतर होता है, सेल लेवल तक आपकी ऑक्सीजन जाती है। सेल लेवल तक ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही सेल की रिक्वायरमेंट ही ऑक्सीजन है, और आपकी बॉडी की एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अगेन लास्ट, इनहेल, ट्विस्ट बार करेंगे हाथों को ज़मीन की तरफ, एयर प्रेशर फील करते हुए, तमाम नेगेटिविटी को ज़मीन की तरफ धकेलते हुए
वंडरफुल, एक्सीलेंट। मुस्कुराते हुए अपने आप को अप्रिशिएट तो कर ले। हाथों को रब करेंगे तेज़ी के साथ, एक्सीलेंट। क्लैपिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कंटिन्यू। बंद आंखों के साथ हथेलियों का रुख आसमान की तरफ करते हुए सेंसेशन को ट्रैवल करें। सेंसेशन को ट्रैवल करते हुए फील करें हथेलियों की स्किन के ऊपर से, पाम की स्किन के ऊपर से। सेंसेशन आपकी बॉडी में ट्रैवल कर रही है और आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग कर रही है। आपके डेड सेल तक करंट को पहुंचाकर, सेंसेशन को पहुंचाकर एक्टिवेट कर रही है। एक्सीलेंट, कमाल की एक्सरसाइज है ये, छोटी सी एक्सरसाइज जो हमने की है। सेंसेशन को जितना फील करेंगे आपकी फीलिंग इम्प्रूव होगी। ये हमारे हाथ और उंगलियां बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो अल्लाह ताला ने बॉडी का हर आर्गन बहुत इम्पॉर्टेंट बनाया है, लेकिन हाथों की मदद से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करते हैं। इनमें अगर वीकनेस आ जाए, इनमें अगर लर्जा आ जाए, ये अगर कांपने लगे तो हमारे साइन भी आड़े टेढ़े होने लगते हैं। बैंक में आपका चेक जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है कि साइन आपके नहीं है। तो वक्त के साथ साथ ये तब्दीली आती है। अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो उस वीकनेस से बच जाएंगे। आज मैं कुछ हाथों की आपको एक्सरसाइजेज बताऊंगा। दोनों हाथों को आप इस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए उंगलियां आसमान की तरफ करेंगे। ये वाला जो जॉइंट है इसको फ्रीज़ कर लेना है, आपने सिर्फ उंगलियों को मूव करना है। आप अगर गौर से देखेंगे तो समझ आएगी कि कैसे मूव करना है। राइट हैंड की उंगलियों से लेफ़्ट हैंड की उंगलियों को मूव करना है, लेफ़्ट हैंड से राइट को चेंज। उंगलियों पर प्रेशर डालना है हमने। लेफ़्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। दूसरे हाथ से पहले हाथ के उंगलियों पर जोर लगाते हुए टर्न करना है। लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सेंटर। उंगलियों को जोड़ना है, दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़ना है और फिर गैप क्रिएट करना है दोनों हाथों की उंगलियों में। पूरा गैप बनाना है, पूरा जोर लगाएं। क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। अब क्लोज करते हुए 1 बाय 1 एक एक उंगली से एक एक को हमने मूव करना है। राइट थंब से लेफ्ट थंब को हमने प्रेस करना है। दूसरे थंब से पहले को लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। अब फिंगर टिप से करना है हमने, इंडेक्स फिंगर से करना है। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सेंटर, सेंटर वाली उंगली से राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सेंटर। सेकंड लास्ट, रिंग फिंगर
right, left, right, left, right, left, right, left, center, छोटी उंगली, pinky finger, right, left, right, left, right, left. माशाल्लाह सब एक्सीलेंट कर रहे हैं सारे के सारे। राइट, वरना पहली दफ़ा समझ में नहीं आती लोगों की। आप माशाल्लाह सारे ज़बरदस्त कर रहे हैं, एक्सीलेंट। हाथों को आप देखें, एक हाथों में एक अजीब आप गर्माइश फील कर रहे हैं, गर्मी हाथों में फील कर रहे हैं। तो ये आपकी हाथों की एक्सरसाइज। अब एक और छोटी सी करेंगे। थंब को हम इस तरह से रखेंगे, छोटी फिंगर के बिल्कुल इस जॉइंट से थोड़ा सा, ये जॉइंट आ रहा है, इससे यहाँ पीछे थोड़ा सा रखेंगे यहाँ पर, और दूसरी दो उंगलियाँ इसके टिप्स पर रखेंगे और नीचे इस तरह से इसको 3 दफ़ा करके छोड़ देंगे। 1 2 3। ये प्रेशर पॉइंट भी है, आपकी पूरी बॉडी की ओवरऑल एनर्जी लेवल बढ़ता है। फिर हम दूसरे के नीचे वहीं रखेंगे, 3 दफ़ा करके छोड़ देंगे। 1 2 3। मिडल फिंगर 1 2 3। इंडेक्स फिंगर 1, 2 उंगलियां रखें ऊपर, 2, ये 2 उंगलियां ऊपर रखें, ये 2 3। थंब में भी ऐसा ही करेंगे, 1 2 3। चेंज, अब दूसरे हाथ को ऐसे ही करेंगे, 1 2 3। नेक्स्ट 1 2 3। नेक्स्ट 1 2 3। नेक्स्ट 1 2 3। नेक्स्ट 1 2 3। वंडरफुल। जोर से मुट्ठी बनाएंगे, खोलेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, खोलेंगे। 1 2 3 4 5। वंडरफुल, एक्सीलेंट। ये अगर आप रिपीट कर लेंगे। अच्छा, ये कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कि जो हम रोज़ाना यहाँ पर रिपीट नहीं करते। वो ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं कि आप घर में बैठे हुए, टीवी के सामने बैठे हुए, सोफे पर बैठे हुए, कहीं भी आपको फुर्सत मिल जाए आप उनको कर सकते हैं। उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं कि खाली पेट होना चाहिए, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ एक्सरसाइजेज छोटी मोटी आप वो कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज ऐसी हैं हाथों की, आपको जब भी फुर्सत मिल जाए, जहाँ भी फुर्सत मिल जाए, आप इनको कर सकते हैं। तो हम वो एक्सरसाइजेज जो सिंपल होती हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, इजी टू डू होती हैं, तो उनको हम इस प्लेटफॉर्म पर रिपीट नहीं करते। तो अगर आपकी लर्निंग हो गई है तो आप इनको घर में रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो यहाँ पर इतना टाइम होता नहीं है कि इन छोटी छोटी एक्सरसाइजों पर टाइम लगाया जाए। हमने स्ट्रेचिंग की थी, अब हम ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज करेंगे और बेंडिंग की करेंगे। दोनों हाथ रेज करेंगे, इनहेल अप, दोनों हाथों को जोड़ते हुए, थंब से इंटरलॉक करते हुए पूरी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर,
Exhale right. Inhale center. Exhale left. स्टे 5 मिनिमम 5 सेकंड का स्टे आप देंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर। सेंटर में आने के बाद एक दफ़ा दोबारा बाजू को पुल करेंगे, ऊपर स्ट्रेट करेंगे, बेंडिंग राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center and relax। गहरे लंबे सांस, वंडरफुल। हमने स्ट्रेचिंग की, ट्विस्टिंग की, बेंडिंग की, लेफ़्ट राइट बेंडिंग की। अभी हम फ्रंट और बैक बेंडिंग की करेंगे ताकि हमारी बॉडी की बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाए। दोनों हाथ रेज करेंगे, इनहेल अप। जब भी आप बाजू को ऊपर रेज करें, हथेलियाँ आप कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ हों, फ़ौरन हाथों को ट्विस्ट करेंगे। जब भी किसी भी एक्सरसाइज में आपको बाजू अगर शोल्डर लेवल पर या ऊपर उठाने, हथेलियाँ आसमान की तरफ कर लिया करें। बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही रिलैक्सेशन होगी आपकी पूरी बॉडी में, माइंड रिलैक्स होगा, बॉडी रिलैक्स होगी। दोनों हाथ आपस में टच करेंगे, इंटरलॉक करेंगे थंब से, लेग दोनों स्ट्रेच करेंगे, नी कैप लॉक करेंगे, हिप जॉइंट से आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे बैक, आहिस्ता आहिस्ता पीछे, आहिस्ता आहिस्ता लेग को स्ट्रेट रखते हुए, नी कैप लॉक रखते हुए, अपनी बॉडी की मुनासबत से ज़्यादती नहीं करनी, बेरेबल हद तक जाना है आपने। इनहेल अप। बैक प्रॉब्लम वाले, सीवियर बैक प्रॉब्लम वाले फ्रंट बेंड नहीं होंगे। अगर किसी को कमर की सीवियर तकलीफ है तो वो सामने की तरफ बेंड नहीं होगा। अगर हल्का फुल्का अगर मसला है तो वो एहतियात करते हुए, अपनी लिमिट को सामने रखते हुए हल्का हल्का बेंड होगा। एक्सेल करते हुए सर को बाजू के दरमियान रखते हुए, हिप जॉइंट से आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट, आहिस्ता आहिस्ता हिप जॉइंट से मूवमेंट। बाजू को शोल्डर से ढीला छोड़ दें, लटकने दें, बिल्कुल बेजान कर दें बाजू को, हेड को नेक से बिल्कुल बेजान कर दें, लटकने दें। छोटे छोटे सांस, स्टमक को अंदर स्क्वीज करते हुए, चेस्ट से छोटे छोटे सांस, लेग को नी कैप से लॉक रखते हुए, अपर बॉडी को ढीला ढाला छोड़ दें। ग्रेविटी फोर्स फील करें, बॉडी पर अपर बॉडी पर ग्रेविटी फोर्स फील करते हुए इलास्टिसिटी को खुद ब खुद इम्प्रूव होने दें।
इनहेल अप, हिप जॉइंट से मूव करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, सर को बाजू के दरमियान रखते हुए। बिल्कुल स्ट्रेट होने के बाद एक दफ़ा बॉडी को पुल करेंगे ऊपर, स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे। आर्म्स को मैक्सिमम स्ट्रेट करते हुए, बॉडी को सॉफ्ट रखते हुए, आहिस्ता आहिस्ता हिप जॉइंट से अगेन बैक। स्पाइन पूरी को कर्व करेंगे, स्पाइन पर इलास्टिसिटी का इम्पैक्ट लाएंगे, फीलिंग लाएंगे। स्टमक पर तनाव फील करेंगे, स्टमक की स्किन पर तनाव फील करते हुए, स्टमक का साइज, स्टमक की मसल्स को रिड्यूस होता हुआ फील करेंगे। इनहेल अप, हिप जॉइंट से एक्सेल फ्रंट, बिल्कुल डेड स्लो मोशन में फीलिंग के साथ पूरी फीलिंग अपनी बॉडी पर लेकर आए। कहाँ कहाँ से मूव हो रही है और कहाँ कहाँ स्ट्रेचिंग आ रही है, स्ट्रेचिंग से एंजॉय करते हुए। जहाँ पर आपका लेवल ख़त्म हो जाएगा बेंडिंग का, वहाँ पर आपने शोल्डर को ढीला छोड़े, नेक को ढीला छोड़े, अपर बॉडी को ग्रेविटी फोर्स फील करते हुए एक एक पॉइंट मज़ीद डाउन होते जाएंगे। खुद ब खुद आप छोटे छोटे सांस लेंगे और बॉडी को ढीला छोड़ेंगे। छोटे छोटे सांस लेते जाएं, हिप जॉइंट से ऊपर बॉडी को ढीला छोड़ते जाएं। हर सांस पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एक एक पॉइंट मज़ीद बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिक, बगैर ज़ोर लगाए। ज़ोर नहीं लगाना, सिर्फ अपर बॉडी का वज़न आपने डालना है, ग्रेविटी फोर्स पर ढीला डाला छोड़ देना है। Inhale up, exhale, relax. माजिद साहब, आप एक दफ़ा मुझे देखेंगे, सिर्फ करेंगे नहीं। बॉडी को जितनी भी एक्सरसाइजेज हम करते हैं, बॉडी को हमने तनाव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तनाव किसी भी बॉडी के मसल्स पर, बॉडी के ऑर्गन पर नहीं लेकर आना, बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए। अभी मैंने जैसे फील किया तो कुछ लोगों ने बिल्कुल जो है ना वो ऐसे तनाव किया हुआ होता है, ये बॉडी को जो है ना वो शोल्डर को कानों के साथ ऐसे तनाव में रखा हुआ है। तनाव नहीं रखना है हमने। देखें, इसको हमने इनिशिएट कैसे करना है, डिज़ायर लेवल पर लेकर कैसे जाना है, और फिर वहाँ से रिवर्सल कैसे लाना है। 3 स्टेप होते हैं हर एक्सरसाइज के, इनिशिएट, डिज़ायर लेवल, डेस्टिनेशन एंड रिवर्सल। जिस ग्रेस के साथ आप इनिशिएट करेंगे, जिस मोटिवेशन लेवल के साथ आप इनिशिएट करेंगे, उसी ग्रेस और उसी मोटिवेशन के साथ आपने वापस आना है। ज़िंदगी का असूल है नॉर्मल ज़िंदगी में कि आप कोई भी काम करते हैं तो शुरुआत बड़ी जज्बे के साथ, बड़े शौक़ के साथ, कहीं ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, किसी नई जगह पर जाते हैं तो जाते हुए एक्साइटमेंट होती है, वापसी पर वो सारी एक्साइटमेंट ज़ीरो हो चुकी होती है। लेकिन वो फार्मूला हमने यहाँ पर नहीं लाना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है। यहाँ पर उस जज्बे को, उस एक्साइटमेंट को हमने वापसी पर भी रखना है बाहर, कि जिस शौक़, जिस ग्रेस, जिस जज्बे से आप जा रहे हैं उसी से आप वापस आएंगे। आप ख़ास तौर पर फ्रंट वाली रो, बल्कि सारे ही आप देखें। पहले ये मैं 2 दफ़ा आप सब ने किया, अब तीसरी दफ़ा आप सब ने करना था, लेकिन अब ये मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको, आपने करना नहीं है। बिल्कुल ढीला डाला, बॉडी को ढीला छोड़ा है,
हाथों को मूव किया जैसे मैंने कहा है। इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएंगे। ढीलापन है, बिल्कुल तनाव बिल्कुल नहीं है। ये बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट कर ली है। अब तनाव आपको कैसे लगेगा? ये किया हुआ है, तनाव किया हुआ है, ये देखें, ये तनाव नहीं है, ये ढीला डाला है। अपनी जगह पर आपने अपने जॉइंट को सिर्फ स्ट्रेटनेस की तरफ हमने तवज्जो दी हुई है, ढीला रखा हुआ है। हमने सबने थैलियाँ रखते हुए या तो इनको जॉइंट कर ले या फिर आप इतना इसको गैप में रख लें। आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाएंगे उसी ग्रेस के साथ, रिदम के साथ, और फील करते जाएंगे। लेग दोनों स्ट्रेट है, नी कैप से बिल्कुल लॉक है, और आहिस्ता आहिस्ता स्पाइन पर हम बेंड का एप्लीकेशन लाएंगे। पूरी स्पाइन, हेड को ढीला छोड़ दिया, बाजू को पीछे ढीला छोड़ दिया। बॉडी को अपने कंट्रोल में रखते हुए पीछे और कंट्रोल में रखते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। वैसे ही बिल्कुल ढीला ढीला रखते हुए जब ऊपर आएंगे तो एक थोड़ा बॉडी को स्ट्रेट करेंगे, लेकिन तनाव से नहीं, बिल्कुल ढीला रखते हुए सीधे कानों के साथ। और हिप जॉइंट से ये मूव किया आहिस्ता आहिस्ता। बाजू आगे नहीं जा रहे, सर के साथ बाजू आगे जा रहे हैं, बाजू सर के साथ आगे जा रहे हैं, सर और बाजू अलग नहीं हो रहा। थ्रो ओल्ट ऊपर से नीचे तक जहां तक मूवमेंट हुई है सर और बाजू की एक साथ हो रही है। यहां पर मेरी लिमिट खत्म हो गई है, लेकिन अब मैं छोटे छोटे सांस और ग्रेविटी फोर्स को फील करूंगा और एक एक पॉइंट खुद खुद बॉडी और मजीद आगे नीचे जाएगी। सर और बाजू एक साथ दिखना उठने शुरू हो गए। हिप जॉइंट से मूवमेंट शुरू करूंगा और सर और बाजू एक साथ। सीधा होने पर पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग ऊपर करूंगा, सीधा करूंगा। और अब बाजू नीचे लाने के लिए एक्सेल करते हुए पूरी बॉडी में ओपननेस आ जाता है। पूरे आपके जितने भी टाइट मसल्स हैं वो अनटाइट हो जाते हैं। पूरी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। न सिर्फ हमारे एक्सटर्नल मसल्स पर, डीप इनसाइड मसल्स में सॉफ्टनेस आ जाती है। जब बॉडी में सॉफ्टनेस आ जाती है तो फिर थकावट नहीं होती। जितना भी हमने कभी कभी कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, 2-2 घंटे तक लगातार हमने की है, बिल्कुल थकावट का एहसास नहीं होता। और आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि यहाँ पर एक्सरसाइज करने के बाद जब आप घर जाते हैं तो आपको आराम करने का दिल नहीं करता, आपको काम करने का दिल करता है। आपको सोने का दिल नहीं करता, आपको काम करने का दिल करता है। वरना अगर मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते हैं बगैर कुछ किए हुए तो घर पहुंचते ही लेटने का दिल करता है, सोने का दिल करता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से जाने के बाद कम से कम हमारा जितने भी फीडबैक आए हैं, एक्सपीरियंसेस है, आप भी शेयर करेंगे कि काम करने को दिल करता है, घर वालों के साथ इंटरेक्टिव होने का दिल करता है, सोशल होने का दिल करता है। एक अनडिस्क्राइब टाइप की खुशी होती है आपको अंदर से। जो खुशी आप शेयर करना चाहते हैं आपके फेस से वो जाहिर होती है वो खुशी। खड़े मेरे ख्याल में कुछ थक गए या बैठ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। और बैठते ही हम बटरफ्लाई से शुरू करेंगे ताकि हमारी एनर्जी लेवल बहाल हो जाए। दोनों पाँव को जोड़ते हुए स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। अगर किसी की स्टमक आड़े आ रही है स्पाइन को स्ट्रेट रखने में तो वो हाथ इस तरह से रख सकता है, लेकिन स्पाइन स्ट्रेट रखेगा। और पाँव पकड़कर अगर स्पाइन स्ट्रेट रखी जा सकती है तो वो बहुत अच्छा पोज है। ये
आहिस्ता आहिस्ता होगी, टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। नी पर हाथ रखें इस तरह से और हाथ की मदद से ऊपर नीचे करें। ये ज़बरदस्त, हाथ की मदद से, एक्सीलेंट। वंडरफुल। दोनों पाँव लंबे करते हुए, स्ट्रेट करते हुए, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे। दोनों हाथ, आपका जो रिस्ट जॉइंट है, ये एंड है हाथ का, पाम का, इसको हम नी कैप के सामने रखेंगे यहाँ पर। ये जब यहाँ पर रखेंगे तो खुद ब खुद हमारी स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी। कमाल की एक्सरसाइज करने लगे हैं ट्विस्टिंग की, जिससे आपके लोअर एब्डोमेन, मिडल एब्डोमेन और आपकी स्पाइन के अतराफ के मसल्स ट्विस्ट होंगे और इस पोर्शन के इंटरनल ऑर्गन सारे, जिसमें किडनीज, आपके इंटेस्टाइन्स, इनकी क्लीनिंग, इनकी वॉशिंग होगी और आपके एब्डोमेन के अंदर इलास्टिसिटी, लचक आएगी, आपकी स्टमक सॉफ्ट होगी। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे इस तरह से, इस तरह कर लें, लॉक करते हुए स्पाइन को बिल्कुल आगे ही रखेंगे। ये यहाँ रखने का मतलब ये है कि आप एक दफ़ा अपनी स्पाइन को फिक्स कर लेंगे। अगर हम ये रखेंगे तो स्पाइन हमारी पीछे चली गई है। यहाँ पर रखते हुए हमने स्पाइन को स्ट्रेट किया, अब इसको पीछे नहीं जाने देंगे, इसी लेवल पर रखेंगे, हाथ ऊपर उठा लेंगे। आपने कंसंट्रेट करना है अपनी स्पाइन पर कि ये पीछे नहीं होने पाए। ट्विस्ट करेंगे राइट, दोनों हाथों की एल्बो से स्ट्रेट रखते हुए। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right। चेहरों पर स्माइल नहीं है, गुस्सा नहीं। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, पीछे नहीं हो, आगे बॉडी को आगे रखेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर एंड रिलैक्स। अब स्पाइन को ढीला करें। इस एक्सरसाइज का जो प्रोटोकॉल आपने रखना है, यानी कि इसका जो बुनियादी नुक्ता आपने ज़हन में रखना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है अपनी बॉडी के साथ। स्पाइन स्ट्रेट की निशानी एक ये है कि आपके हाथ, बाजू की लंबाई आपके स्पाइन की लंबाई के बराबर होती है। तो आप अपने बिल्कुल ये बॉडी के साथ हाथ रखेंगे तो ये आपका अगर साथ है तो इसका मतलब आपकी स्पाइन स्ट्रेट है। ये अगर पीछे है तो वो आपकी स्पाइन स्ट्रेट नहीं है, ये पीछे चली गई। इस एक्सरसाइज में जितना स्पाइन को स्ट्रेट रख कर करेंगे उतना बेनिफिट ज़्यादा होगा। अदरवाइज़ ट्विस्टिंग, स्पाइन को पीछे करके ज़्यादा ट्विस्टिंग हो जाती है। देखें ये हाथ ज़्यादा पीछे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने से हाथ कम पीछे जाते हैं, सिर्फ इतने जा रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट इसमें ज़्यादा इसी में आता है। अब लेग के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे। हमने अपर बॉडी की ट्विस्टिंग की, अब
हिप जॉइंट से पाँव तक की लेग की ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों हाथ पीछे रखते हुए इन आउट, इन आउट, इन आउट रिदम के साथ। वंडरफुल। स्पाइन का, लोअर बैक प्रॉब्लम का और स्टमक का, और एक और हमारा ट्रैक है, एग्ज़िट ट्रैक है, स्टूल का एग्ज़िट ट्रैक। ये वक्त के साथ साथ, लाइफ के साथ साथ ये लूज़ हो जाता है। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, या तो पाइल्स की कंप्लेन करते हैं या वैसे उसके लूज़ होने की वजह से जब भी आप रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं तो वो प्रॉब्लम करता है, वो बाहर की तरफ निकल आता है। उसको स्मार्ट करने के लिए, उस बीमारी से निजात हासिल करने के लिए छोटी सी एक्सरसाइज है, कमाल की एक्सरसाइज है। अगर इसको आप रेगुलर रोज़ाना अपने इन एक्सरसाइज का हिस्सा बना लेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप कहेंगे कि मुझे नई ज़िंदगी मिल गई है। जवानी भी नहीं कहेंगे मुझे बचपना मिल गया। इतना स्मार्ट हो जाएगा आपका स्टूल ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक भी स्मार्ट होगा, उसके जो आपका यूरिन के फ्लो में बेहतरी आएगी, प्लस प्रोस्टेट की बीमारी में या उसकी वीकनेस में, वो अगर लाइफ के साथ साथ प्रोस्टेट का मसला होने के वाला है या हो गया है या वीकनेस आ रही है, बढ़ने की तरफ जा रहा है, उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, यूरिन के फ्लो में बेहतरी आ जाएगी, स्टमक के अंदर की जो आपकी सॉफ्टनेस है ये बेहतर होगी। इसको एक दफ़ा देख लेंगे आप, क्योंकि आप जब लेट जाएंगे तो मुझे नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं पहले करता हूँ, फिर आप मेरे साथ देंगे। लेटने के लिए जो भी प्रोटोकॉल है उसमें हम लेट जाएंगे। पहले जो बताया हुआ आपको है लेटने का अंदाज़, सीधे लेटने के बाद दोनों लेग को फोल्ड करेंगे। देखें, मुझे पूरी तरह समझ लें पहले, फिर मेरा साथ देंगे। दोनों लेग मैक्सिमम फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को हथेलियाँ ज़मीन की तरफ करते हुए अपनी एड़ियों की तरफ हाथों की उंगलियां लाएंगे, दोनों घुटनों को जोड़ेंगे, सेंटर पार्ट को ऊपर रेज करेंगे, मैक्सिमम रेज करेंगे, जोर लगाएंगे ऊपर उठाने के लिए। आपके शोल्डर ज़मीन पर हैं और पाँव ज़मीन पर है और बाजू पूरे ज़मीन पर है। और हम इसको मिनिमम 5 सेकंड मैक्सिमम अपने स्टेमिना तक होल्ड करेंगे और फिर एक्सेल करते हुए नीचे जाते हुए लेग्स पूरी को खोल देंगे। इस तरह से दोनों पाँव के सोल आपस में जुड़ जाएंगे। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे ज़मीन पर, फिर ऊपर उठते हुए पाँव को मिलाएंगे आपस में, नी को मिलाते हुए ऊपर उठेंगे, पूरा जोर लगाएंगे ऊपर। ये देखें, अब ये जोर कहाँ पर लगता है? आपके बटक से, ये वाली साइडों से आपका जोर लग रहा है, और आपका स्टूल ट्रैक और आपका पेल्विस रीजन के जितने भी ट्रैक हैं और ऑर्गन है वो पीछे की तरफ इस तरह से स्क्वीज हो रहे हैं। जब आप इनको ढीला छोड़ेंगे ज़मीन पर इस तरह से, तो नी को ड्रॉप कर देंगे ज़मीन पर। इसमें होता क्या है, साइंस क्या है इसमें, कि आप नॉर्मल लाइफ में आपके पेल्विस रीजन के जितने ऑर्गन है, स्टूल ट्रैक है, आपका यूरिनरी ट्रैक है, बाकी जो मसल्स टाइट नहीं रहते, आपकी स्टमक है, नॉर्मल लाइफ में क्योंकि ये नीचे की तरफ होते हैं तो ग्रेविटी फोर्स हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होती है।
हर चीज़ पर ग्रेविटी फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसका वेट वैसे वेट नहीं होता किसी भी चीज़ का। अगर आप खला में चले जाएं तो वेट लेस होंगे। ज़मीन पर क्योंकि ग्रेविटी फोर्स अप्लाई होती है, एक तनाव, एक खिंचाव होता है, ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, जिसकी वजह से मसलसल एक एंगल रहने की वजह से वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, उनमें ढीलापन होना शुरू हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि ये रिवर्स इम्पैक्ट आता है इन पर। जब रिवर्स इम्पैक्ट आता है तो वो जो एक अरसे से एक ही तरह की इनके ऊपर जो एंगल बना रहता है, उससे रिवर्सल होने की वजह से बेहतरी आने शुरू हो जाती है। अभी आप मेरे साथ करेंगे और फीलिंग के साथ करेंगे कि किस तरह से आपके आर्गन रिवर्स ऊपर की तरफ हो रहे हैं। पूरी फीलिंग के साथ करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कितना आपको फ़ायदा कितना होता है। लेकिन ये फ़ायदा आपको तब भी होगा कि आप रेगुलर इस एक्सरसाइज को, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। चलें जी, लेट जाए सारे लेट जाएंगे। दोनों हथेलियों को अपनी ज़मीन की तरफ करते हुए एड़ियों के करीब अपनी उंगलियों को लाते हुए सेंट्रल पार्ट को रेज करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up। अब ऊपर जब जा रहे हैं होल्ड करें चंद सेकंड के लिए और फीलिंग लाएं कि आपको बटक से जोर लगाना पड़ रहा है और कि आपका स्टूल ट्रैक किस तरह से अंदर की तरफ दबाव पड़ रहा है। आपकी स्टमक, पेल्विस रीजन के तमाम ऑर्गन पर स्टमक इम्पैक्ट आ रहा है। रिलैक्स, ढीला छोड़ दें ज़मीन पर और लेग को सीधा कर लें, बिल्कुल स्ट्रेट। लेग को स्ट्रेट करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में लेकर आएं। विंड रिलीज की एक्सरसाइज करेंगे, गैस को रिलीज करने के लिए, स्टमक को फ्लेक्सिबल करने के लिए कमाल की एक्सरसाइज। राइट लेग को फोल्ड करेंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथों से नी को पकड़ेंगे, एक्सहेल करते हुए हेड को रेज करेंगे और अपने घुटने का बोसा लेंगे। इनहेल करते हुए हेड को नीचे ले जाएंगे, एक्सहेल करते हुए लेग को सीधा करते हुए ज़मीन पर छोड़ देंगे। ये एक पूरा सेट है इनहेल एक्सहेल के प्रोटोकॉल के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक दफ़ा सीख लें, उसके बाद फिर एंजॉय करेंगे आप। लेफ्ट लेग को रेज करेंगे, इनहेल फोल्ड करेंगे, एक्सहेल हेड को रेज करते हुए बोसा लेंगे, इनहेल करते हुए हेड को नीचे छोड़ देंगे, एक्सहेल करते हुए लेग को सीधा करते हुए ज़मीन पर छोड़ देंगे। इनहेल राइट लेग को फोल्ड करेंगे, एक्सहेल हेड को रेज करेंगे, इनहेल हेड को ड्रॉप करेंगे, एक्सहेल लेग को सीधा करते हुए छोड़ देंगे। इनहेल लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, एक्सहेल हेड को रेज करेंगे, इनहेल हेड को ड्रॉप करेंगे,
एक्सेल, लेग को सीधा करते हुए छोड़ देंगे। इनहेल, राइट लेग को फोल्ड करेंगे। एक्सेल, हेड को रेज करेंगे। इनहेल, हेड को ड्रॉप करेंगे। एक्सेल, लेग को स्ट्रेट करते हुए ढीला छोड़ देंगे। इनहेल, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे। एक्सेल, हेड को रेज करेंगे। इनहेल, हेड को ड्रॉप करेंगे। एक्सेल, लेग को स्ट्रेट करते हुए छोड़ देंगे। इनहेल, राइट लेग को फोल्ड करेंगे। एक्सेल, हेड को रेज करेंगे। इनहेल, हेड को ड्रॉप करेंगे। एक्सेल, लेग को स्ट्रेट करते हुए ड्रॉप कर देंगे। रिलैक्स करें। इस एक्सरसाइज के साथ ही आपकी पूरी थकावट खत्म। राइट करवट लेंगे। राइट करवट लेते हुए एल्बो का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। वंडरफुल। दूर से हमारे साथी परवेज साहब और ज़िया साहब आए, इनको ज़ोरदार क्लैपिंग में वेलकम करते हैं। ज़िया साहब, परवेज साहब, सारी इधर आ जाए, सामने आ जाए। ज़िया साहब, परवेज साहब सामने आ जाए, यहाँ ले आए चटाइयाँ अपनी। PCHS मुर्तज़ा पार्क में परवेज साहब हमारे सक्सेसर हैं। जब हम गायब होते हैं तो ये एक्सरसाइज करवाते हैं, तो इस वजह से ये हमारे साथ कम ही ट्रैवल करते हैं। लेकिन आपकी मोहब्बत, आपका इस पार्क का जो चर्चा हो रहा है सारी दुनिया में, उसकी वजह से इनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि हम भी आ जाते हैं। अदरवाइज जब मैं मूव करता हूँ तो फिर ये वहाँ की जिम्मेदारियाँ उठाते हैं। परवेज साहब, सर वो चटाई आ रही। परवेज साहब तशरीफ ला रहे हैं। अरे भाई ये तो टेम्पररी यहाँ है, हम लोग उधर मुस्तकिल आ गए तुम। हाँ हाँ, नहीं मुस्तकिल गोली पकड़ने दे तो तुम तो भाई नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज आप यहीं पे करेंगे ना, सामने। और मेरे राइट साइड पर ज़िया उस्मानी साहब हैं, तारक रोड पर होते हैं। माशाल्लाह इनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़बरदस्त है। हर पार्क में तकरीबन जब इनका मूड आए, जब ये मन मौजी टाइप के हैं कि जिधर मन आता है उधर ही चल निकलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। रिटायरमेंट लाइफ को खूब एंजॉय करते हैं। और मेरे ख्याल से मैंने जो सीखा है, इनसे सीखा है, वो ये सीखा है कि लोग रिटायरमेंट होने के बाद अपने आप को जंग लगा देते हैं जी कि अब तो किसी काम के नहीं रहे। रिटायरमेंट लफ्ज़ की का जो ट्रांसलेशन है, जो मफहूम है, उसको गलत ले लिया है। रिटायरमेंट के मफहूम को हम लोगों ने गलत ले लिया है कि हम समझते हैं कि हम आपकी काम के नहीं रहे। लेकिन माशाल्लाह ज़िया उस्मानी साहब ने इस थाट को चेंज किया है और अपनी बॉडी को पहले से ज़्यादा एक्टिव कर लिया है इन्होंने। जो रिटायरमेंट से पहले जो एक्टिवनेस या जो इस तरह इन्होंने मसरूफ़ रखा हुआ था, उससे ज़्यादा इन्होंने रिटायरमेंट के बाद मसरूफ़ कर लिया है। और यही इनकी सेहत का राज है। अक्सर लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं कि 2 बीमारियां, 3 बीमारियां ऐसी हैं कि जो तकरीबन हर घर में कोई ना कोई फैमिली मेम्बर उनका शिकार है। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं कि जो तकरीबन मेरे ख्याल में लकी होंगे वो घर तक ये नहीं पहुंची हैं। अगर अपनी बॉडी का थोड़ा सा ख्याल रख लेंगे, थोड़ी सी सेहत को प्रायोरिटी पर ले आएंगे,
तो इन बीमारियों से निजात हासिल हो सकती है। ये वायरल बीमारियां नहीं हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि आपके बस में नहीं होती हैं। वायरल बीमारियां ऐसी हैं कि आपके बस में नहीं हैं। आप कहीं पर भी चले गए, वायरस ने अटैक कर लिया, आपको पता ही नहीं है, आपको नज़र आने वाला नहीं, आप अपने आप को महफूज नहीं कर सकते। लेकिन ये बीमारियां ऐसी हैं कि जो आपके हाथ में कंट्रोल है, इनकी चाबी आपके हाथ में है। अगर उस चाबी को मुट्ठी में बंद कर लेंगे तो वो ताला नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आप मुट्ठी ढीली छोड़ देंगे तो चाबी कहीं से भी इन बीमारियों के हाथ लग जाएगी, ताला खुल जाएगा, आपकी सेहत पर अटैक कर लेंगी। जिससे भी बात करो इस प्लेटफॉर्म पर आने का या फिज़िकल एक्सरसाइज की किसी से भी तलकीन करो, कहो, एडवाइस करो, तो एक ही जवाब मिलता है, वक्त नहीं है, टाइम नहीं मिलता। यू बिलीव मी कि वक्त ऐसे परिंदे का नाम है, वक्त ऐसी चिड़िया का नाम है कि जब उस चिड़िया को पकड़ने की ताकत आपके पास होती है तो वो चिड़िया आपके हाथ नहीं लगती, वो परिंदा आपके हाथ नहीं लगता। लेकिन जब आपके हाथ में उस परिंदे को पकड़ने की ताकत नहीं रहती, फिर वो परिंदा आपके पास ही रहता है, फिर वो वक्त आपके पास ही रहता है, वो वक्त गुजरता ही नहीं है। क्या ऐसे है या नहीं? आप सब लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, नहीं किया है? तो जब ये परिंदा आपके काबू में होना चाहिए, उस वक़्त आप इसकी कदर नहीं करते, और जब आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, फिर ये आपके इर्द गिर्द मंडलाता रहता है, आप इसका कुछ कर नहीं सकते। तो क्यों ना आज हम आंखें खोल लें, आज हम इसके वक्त की कदर कर लें और 24 घंटों में से 45 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा इस सेहत के लिए वक्फ कर दें। और यही मैसेज हम दूसरे लोगों को भी दें कि जब हम 35-40 मिनट इस बॉडी की ओवरहालिंग के लिए, इस बॉडी का ख्याल रखने के लिए लगा देंगे, तो फिर हम बाकी 23 घंटे, 23.5 घंटे भी बड़े आराम और सुकून के साथ गुजारेंगे। और वो 23 घंटे, 23.5 घंटे हमारे अपने होंगे, वो प्रोडक्टिव होंगे, वो रायगां नहीं जाएंगे, वो डॉक्टर्स के क्लिनिक पर लाइन में नहीं ज़ाया होंगे, वो हकीम की दवाखाने पर लाइन में लगकर नहीं ज़ाया होंगे, वो फजूल डिस्कशन में ज़ाया नहीं होंगे, वो फ्रस्ट्रेशन में ज़ाया नहीं होंगे, वो टाइम आपका मेडिकल स्टोर में लंबी लंबी लाइन लगने में ज़ाया नहीं होंगे। जो रुपया पैसा आपने अपना कीमती करीम वक्त, जवानी का वक्त लगाकर हासिल किया, वो अब फजूल में दूसरों की तिजोरी में नहीं जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा, आप उससे एंजॉय करेंगे। लेकिन हमने करना क्या है? हमने थोड़ा सा ख्याल इस बॉडी का रखना है। एक तो आधा पौना घंटा इस बॉडी के लिए निकालना है, और दूसरे नंबर पर जब भी हमारे सामने कोई चीज़ आए, जब भी हमारे सामने कोई चीज़ इनटेक करने की आए, खाने की या पीने की, तो एक लम्हे के लिए सोच लें कि क्या ये हमारे लिए सेहतमंद है या नहीं है, क्या ये मेडिकली रिकमेंडेड है या नहीं है। और मेरे ख्याल में आज के दौर में मीडिया ने इतना अवेयरनेस क्रिएट कर दिया है, इतनी नॉलेज दे दी है कि एक बच्चा भी समझता है कि सेहत के लिए क्या अच्छा है या क्या नहीं है। जंक फूड के मुतल्लिक है कि उसकी ट्रांसलेशन अगर कोई करता है, कहता है ये कचरा है। जंक फूड का तर्जमा है कचरा। तो कचरा हम बड़े शौक़ से और बड़ा महंगा तरीन लेकर खाते हैं। नॉर्मल ग़िज़ा हमको सस्ती मिल जाती है, जंक फूड यानी कि कचरा हमें महंगा मिलता है, तो हम वो कचरे को शौक़ से भी खाते हैं और ज़्यादा पैसा भी खर्च करते हैं उसके ऊपर। तो क्या वो हमें हेल्थ दे सकता है? कभी नहीं। कोल्ड ड्रिंक के मुतल्लिक है कि ये आपकी इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करता है, इसलिए कि ये बेहतरीन लेटरीन को साफ़ करता है, जंग आलूदा चीज़ों को साफ़ करता है। तो हमारे अंदर जंग तो नहीं है कि हम जंग उतारने के लिए उसको डाल रहे। तो बच्चा भी जानता है कि कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए ख़तरनाक है। तो इन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है अपने आप को। जब हम इस 1 से 1.5 इंच की ज़ुबान को कंट्रोल कर लेंगे, जब हम ये 4 इंच के, हमारा 4 से 6 इंच का जो मैदे का एरिया है, इस हवस को कंट्रोल में ले आएंगे,
तो यकीन करें कि वो चाबी आपकी मुट्ठी में ऐसी आएगी कि कभी वो ताला उन बीमारियों का नहीं खुलेगा। ना कोलेस्ट्रॉल आपके करीब आएगा, ना शुगर आपके करीब आएगी, ना हाइपरटेंशन आपके करीब आएगी, ना फ्रस्ट्रेशन आपके करीब आएगी। तो ये जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, ये सारी वायरल डिजीज़ नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, इन बीमारियों से बच जाएंगे। और वायरल बीमारियां आर्जी आती हैं, ट्रीटमेंट करने से चली जाती हैं और आप पहले जैसे हो जाते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल बीमारी जब आ जाती है तो फिर वो जाती नहीं है, वो कब्र तक साथ जाती है। तो लाइफस्टाइल बीमारियां लाइफस्टाइल की वजह से आई हैं। लाइफस्टाइल वापस ट्रेडिशनल ले आए, इन बीमारियों से महफूज हो जाएंगे। तो ये जितनी बातें मैंने की, ये कोई रॉकेट साइंस की फ़लसफ़े की बातें नहीं है, ये सिर्फ गौर करने से एक बच्चे की समझ में भी आ जाती हैं। तो आप प्लीज़ गौर करना शुरू कर देंगे तो इन लाइफस्टाइल की बीमारियों से बच जाएंगे और आप ज़िंदगी भरपूर जीने लगेंगे, भरपूर ज़िंदगी जीने लगेंगे। इस मैसेज को आप अपने घरों तक, अपनी फैमिलीज़ तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने जान पहचान वालों तक पहुंचाएं अगर आप दर्द वाला दिल रखते हैं। ये हमारे दीन का भी मैसेज है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करें। अगर आप समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, यहाँ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर कोई तफरके वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई डिवीजन वाली बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सेहत वाली बात की जाती है। अगर आपको अच्छी लगे तो ये मैसेज दूसरों तक पहुँचाएँ, घर तक पहुँचाएँ, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक पहुँचाएँ और इस मैसेज को आम करें। आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले एक आदमी ने इसका आगाज़ किया था। आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में कराची के साहिल से लेकर कश्मीर के एंड तक, केपी के एंड तक ये मैसेज पहुंच चुका है, मीडिया के ज़रिए पहुंच चुका है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपके दर्सकुरान.com की तवसत से पूरी दुनिया में यह मैसेज पहुंच रहा है। और इस मैसेज में कहीं नेगेटिविटी नहीं है, कहीं तफरके की बात नहीं है। हमने कभी, अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, हमने कभी किसी का तारीफ़ ये करके नहीं किया कि आप कहाँ जॉब करते हैं, आप कहाँ रहते हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कभी किसी से नहीं पूछा और मेरे साथियों ने भी ये नहीं पूछते कि आप करते क्या हैं, जॉब क्या करते हैं, रहते कहाँ हैं। इसलिए कि हमारा यह मकसद ही नहीं है कि किसी का स्टेटस, किसी का लेवल मालूम करना, क्योंकि हमारा कोई लालच पर नहीं है, पर्सनल बेनिफिट नहीं है। हम बात करते हैं सेहत की और इस मैसेज को हर ख़ास व आम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यही मैसेज आज आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस मैसेज को हर ख़ास व आम तक पहुंचाएं, क्योंकि जब आप हेल्थी होंगे, जब आप सेहतमंद होंगे तो आप माशरे के एक कारआमद शहरी होंगे, माशरे को फ़ायदा पहुंचाने वाले शहरी होंगे, आप परफार्मर होंगे। लेकिन अगर आप बीमार होंगे तो आप दूसरों को क्या देंगे। बीमार आदमी दूसरों से एक्सपेक्ट करता है, हेल्प एक्सपेक्ट करता है, सहारे ढूंढता है। जब बीमार होंगे तो किसी को क्या देंगे जब खुद सहारों की ज़रूरत होगी। तो आप सहारों से बचें, इस प्लेटफॉर्म पर आएँ, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और दूसरों को भी ये मैसेज पहुँचाएँ। इसी के साथ आज का सेशन हम क्लोज़ करेंगे। आखिर पर छोटी सी रिलैक्सेशन करेंगे, क्योंकि रिलैक्सेशन के बगैर हमारा सेशन कंप्लीट नहीं होता। रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक टिप देता चलूँ कि हम अपने मसल्स को, हमारे जितने मसल्स हैं उनको अनकॉन्शियसली टाइट रखते हैं। इसलिए कि बचपन से हमें सिखाया जाता है खौफ, बचपन से हमारे ज़हन में डाल दिया जाता है डर। गिर जाओगे लग जाएगी, ऊपर नहीं चढ़ना गिर जाओगे, बाहर नहीं जाना लग जाएगी। तो अपने आप को उस डर और खौफ की वजह से बचपन से नहीं
मत करो, ये अल्फाज नेगेटिव डाल डालकर हमारे बॉडी के अंदर अनकॉन्शियसली ऐसा फेयर क्रिएट कर दिया जाता है जिसकी वजह से हमारे मसल्स अनकॉन्शियसली टाइट रहते हैं, हम उनको ढीला करना नहीं सीखते। हम रिलैक्सेशन के ज़रिए ये सीख लेते हैं कि हमने अपने मसल्स को कैसे रिलैक्स करना है, कैसे लेट गो करना है। जब आप मसल्स को लेट गो करना सीख लेंगे तो आप जब और जहाँ चाहेंगे आपको नींद आ जाएगी, और ऐसी नींद आएगी कि आप जब उठेंगे तो आपकी नींद की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी होगी, आपकी थकावट ख़त्म हो चुकी होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दूंगा कि हम अगर कहते हैं कि बाजू को ऐसे स्ट्रेट रखें, स्ट्रेट रखने के बाद यहाँ से कनेक्शन ढीला डाला छोड़ दें, बिल्कुल यहाँ से कनेक्शन ढीला छोड़ दें तो बाजू के साथ क्या होता है, तो यहाँ से ढीला छोड़ेंगे तो वो ऐसे हम छोड़ेंगे, उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये अगर हम यहाँ से कनेक्शन एकदम लूज़ कर देंगे तो इसको ऐसे आना चाहिए, लेकिन हम कैसे करते हैं, जब यहाँ से छोड़ेंगे तो ऐसे लाते हैं, तो मसल्स टाइट रखते हैं बॉडी को। अगर मैं कहता हूँ कि अपने बाजू को ढीला छोड़ें यहाँ से, तो आपको बिल्कुल ऐसे छोड़ना चाहिए। आप लेट जाएंगे और मैं जो इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा, अपनी बॉडी के उस पार्ट को बिल्कुल ऐसे ही आपने ढीला छोड़ देना है, उससे बिल्कुल जान निकाल देनी है। लेट जाएं, बिल्कुल फ्लैट लेट जाएं ज़मीन पर, पूरी तवज्जो आपने कंसंट्रेशन मेरी आवाज़ पर रखनी है। जो आपको इंस्ट्रक्शन मिले आपने अपनी बॉडी के साथ वैसे ही करना है। बिल्कुल ढीला डाला छोड़ दें और आंखें बंद कर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला प्रोटोकॉल कि आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करने के बाद एक ज़ोरदार अंगड़ाई लेंगे, ज़ोरदार, हाथ पीछे लंबा करते हुए तनाव पूरा क्रिएट करेंगे बॉडी के अंदर। ज़ोरदार अंगड़ाई लेने के बाद बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, और बाजू को बॉडी के साथ ले आएंगे। बॉडी के साथ करते हुए हथेलियां आसमान की तरफ कर दें, उंगलियों को ढीला छोड़ दें, हाथों की उंगलियों को, पाँव की उंगलियों को ढीला छोड़ दें। पाँव को इतना ढीला छोड़ें कि साइडों पर खुद ड्रॉप हो जाएं, वरना टाइट रखने की निशानी ये है कि आपके पाँव का अंगूठा आसमान की तरफ। ढीला छोड़ेंगे तो ये साइडों पर हो जाएगा। पाँव को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। तवज्जो शिफ्ट कीजिएगा अपने फोरहेड पर, अपने माथे पर। मुंह बंद रखना है, नाक से सांस लेनी है आपने। मुंह बंद रखना है, नाक से सांस लेनी है। तवज्जो अपने फोरहेड पर, अपने माथे पर शिफ्ट करें। अपने माथे की सलवट को निकाल दें, अपने माथे की शिकन्स को ख़त्म कर दें और माथे की स्किन को ढीला डाला छोड़ दें। अपने लिप्स को ढीला छोड़ दें, होठों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। माथे और लिप्स को जैसे ही आपने ढीला छोड़ा, आपके फेस पर स्माइलिंग का तासर आ गया। आँखों के मसल्स को ढीला छोड़ें, आईब्रो, आई लैशेस को ढीला छोड़ दें। चिक्स के मसल्स को ढीला छोड़ें, चिन के मसल्स को ढीला छोड़ें। अपने कानों को ढीला छोड़ दें। पूरे सर के ऊपर जितनी आपकी स्किन है बालों समेत, उसको ढीला छोड़ दें। गीले कपड़े की तरह आपके सर की स्किन बिल्कुल ढीली होकर तमाम सलवट्स निकल गई हैं। सूखे कपड़े के सलवट नहीं निकलते, गीला कपड़ा करके लटका दें तो उसके सलवट निकल जाते हैं। यही फील करें कि आपके सर के ऊपर की स्किन बिल्कुल ढीली हो गई है और तमाम सलवट्स ख़त्म हो गए हैं। तवज्जो शिफ्ट कीजिएगा नेक पर, अपनी गर्दन पर। गर्दन के मसल्स ढीले छोड़ दीजिएगा। राइट शोल्डर के मसल्स ढीले छोड़ दीजिएगा। राइट एल्बो को ढीला छोड़ दीजिएगा। राइट पाम को ढीला छोड़ दें। इवन राइट पाम के नेल को, उंगलियों के नेल को भी ढीला छोड़ दें। लेफ़्ट शोल्डर पर तवज्जो ले जाएं, लेफ़्ट शोल्डर को ढीला छोड़ दें। एल्बो को ढीला छोड़ दें, उंगलियों को ढीला छोड़ दें और नेल्स को भी ढीला छोड़ दें।
दोनों बाजू बिल्कुल ढीले डाले, हेड बिल्कुल ढीला डाला, नेक बिल्कुल ढीली डाली। तवज्जो शिफ्ट कीजिएगा कॉलर बोन पर, अपनी कॉलर बोन को फील करते हुए ढीला छोड़ दें। चेस्ट केज को, रिबन्स को, चेस्ट बोन को ढीला छोड़ दें। चेस्ट के मसल्स को ढीला छोड़ दें। बेली बटन पर तवज्जो शिफ्ट करें, बेली बटन को ढीला छोड़ दें, बेली के तमाम मसल्स को ढीला छोड़ दें। स्पाइन पर तवज्जो ले जाएं, टॉप टू टेल, एक एक मोरे को ढीला छोड़ते जाएं। गीले कपड़े की तरह, गीले टॉवल की तरह पूरी स्पाइन को ज़मीन पर छोड़ दें। पेल्विस रीजन के तमाम ऑर्गन को, मसल को ढीला छोड़ दें। आप फील कर रहे हैं कि आपकी आधी बॉडी सर से बाजू समेत, आपका ट्रंक पेल्विस रीजन तक बिल्कुल ढीली डाली हो गई है। भरपूर वजन आप फील कर रहे हैं अपर बॉडी का। ज़मीन के साथ मनु के हिसाब से वज़न आपके बाजू का, आपके हेड का, आपके शोल्डर्स का, आपके ट्रंक का वज़न हो गया है। तवज्जो शिफ्ट कीजिएगा हिप जॉइंट पर। राइट थाई को ढीला छोड़ें, राइट नी को ढीला छोड़ें, राइट काफ को ढीला छोड़ें, राइट एंकल जॉइंट को ढीला छोड़ें, राइट हील को ढीला छोड़ें, राइट पाँव के सोल को ढीला छोड़ दें, पाँव की उंगलियों को ढीला छोड़ दें, राइट पाँव के नेल्स को भी ढीला छोड़ दें। तवज्जो शिफ्ट कीजिएगा लेफ़्ट थाई पर, लेफ़्ट लेग की नी जॉइंट्स पर, लेफ़्ट लेग की काफ पर, लेफ़्ट एंकल जॉइंट पर, हील पर, सोल पर, बिग टोज पर और नेल्स पर। सर से पाँव तक आपकी पूरी बॉडी ढीली डाली ज़मीन पर। अब आप अपनी तवज्जो शिफ्ट कीजिएगा सांस पर। सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, पूरी फीलिंग के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ आपका सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। नेचुरली स्लोली अपने सांस को आने दें, जाने दें। जो भी थॉट्स आपके ज़हन में आ रही हैं उनको आने दें, जाने दें। किसी थॉट्स के साथ स्टक नहीं होना, किसी सोच के साथ गुम नहीं होना। अपनी तवज्जो अपनी सांस पर, सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, पूरी तवज्जो अपने सांस पर। सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, पूरी तवज्जो अपने सांस पर। सांस के ऊपर तवज्जो रखते हुए अपने सांस के साथ अंदर जाएं और अपने सांस के साथ बाहर आ जाएं। अपने ख्यालात को सांस के साथ अंदर ले जाएं और सांस के साथ बाहर ले आएं। ट्रैवल करते हुए सांस के साथ अंदर जाएं और सांस के साथ बाहर आ जाएं। हर सांस के साथ अंदर जाएं और सांस के साथ बाहर आ जाएं। सांस के साथ ट्रैवल करते हुए अपने नोस्ट्रल के जिगजैग रास्तों से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए आप अपने लंग्स के अंदर दाखिल होगे। आप अपने लंग्स के अंदर देख रहे हैं, हर तरफ क्लैरिटी नज़र आ रही है, कोई रुकावट नहीं है, कोई नॉट्स नहीं है, कोई नेगेटिव पार्टिकल नहीं है। आपके लंग्स बिल्कुल साफ़ और शफाफ आपको नज़र आ रहे हैं। आप सांस के साथ अंदर ट्रैवल करते हुए अपने लंग्स तक पहुँचे, अपने लंग्स को देखा, अपने लंग्स की परफॉर्मेंस को देखा और उनको अप्रिशिएट किया। लंग्स से थोड़ा आगे बढ़ें, ऑक्सीजन के साथ ट्रैवल करते हुए अपने हार्ट तक पहुँचें। अपने हार्ट को देखें, घुमा घुमा कर अपने हार्ट को देखें।
अंदर से देखें, बाहर से देखें, हार्ट की शेप को देखें, हार्ट के साइज़ को देखें और फील करें इसके फंक्शंस को। और बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही सुकून के साथ इस हार्ट को भी घुमा फरा कर बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ ज़मीन पर रख दें। अपने सांस के साथ हार्ट से थोड़ा आगे बढ़ें, अपने मैदे में दाखिल हो जाएं। मैदे की चारों तरफ देखें, आपका मैदा साफ शफाफ, कोई तेज़ाबियत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है और बेहतरीन परफॉर्मेंस आपके मैदे की। अपने मैदे से ऑक्सीजन के साथ ट्रैवल करते हुए अपने पेंट्रियाज में बढ़ें। पेंट्रियाज को देखें, बेहतरीन काम कर रहा है। अपने जिगर में, लीवर में जाएं, अपने लीवर को देखें। इंटेस्टाइन का विज़िट करें, स्मॉल इंटेस्टाइन का विज़िट करें, लार्ज इंटेस्टाइन का विज़िट करें, ज़िगज़ैग रास्तों से होते हुए। वहाँ से एक कदम और आगे बढ़ें, राइट किडनी को देखें, राइट किडनी की सैर करें, राइट किडनी को घुमा फिरा कर देखें, राइट से देखें, लेफ़्ट से देखें, अप से देखें, डाउन से देखें। लेफ़्ट किडनी की तरफ ट्रैवलिंग करें, लेफ़्ट किडनी को देखें, घुमा फिरा कर देखें, ऊपर नीचे से देखें, दाएं बाएं से देखें, अंदर बाहर से देखें। आपकी किडनी कितनी साफ़ है, कितनी क्लीन है, फिल्ट्रेशन का निज़ाम कितना बेहतरीन है। पेल्विस रीजन की तरफ चले जाएं, पेल्विस रीजन के मसल्स को देखें। एक्सीलेंट, आपने अपने अंदर का सैर किया, कमाल नज़ारा किया, आपने तमाम चीज़ों को परफेक्शंस के साथ देखा। सांस के ज़रिए आप उसी सफ़र को जारी रखते हुए अपने दोनों नी की तरफ चले जाएं, नी के फंक्शन को देखें, अप्रिशिएट करें। एंकल जॉइंट के तरफ से ट्रैवल करें, एंकल जॉइंट के फंक्शन को देखें, उनको अप्रिशिएट करें। वापस इसी सफ़र को पेल्विस रीजन की तरफ लाएं, इंटेस्टाइन्स से होता हुआ, किडनी से होता हुआ, मैदे से होता हुआ, हार्ट से होता हुआ, लंग्स से होता हुआ, आपके ब्रेन की तरफ। अपने ब्रेन का विज़िट करें, ब्रेन के फंक्शंस को देखें, अप्रिशिएट करें। अपनी आँखों को देखें, उनके फंक्शन को अप्रिशिएट करें। अपने कानों को देखें, उनके फंक्शन को अप्रिशिएट करें। आपकी बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं रही, आपने पूरी बॉडी की विज़िट की, पूरी बॉडी की सफाई की, आपको कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही, कोई गलाजत नज़र नहीं आ रही, आपकी बॉडी पूरी साफ़ शफाफ। अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें जिसने आपको इतनी प्यारी बॉडी अता की, जिसने आपको इतनी सेहतमंद बॉडी अता की। इसी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये कमिटमेंट अपने साथ करेंगे कि हम अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे और इसको इसी तरह फंक्शनल रखेंगे, इसको इसी तरह एक्टिव रखेंगे। आप 1 से 10 तक, 1 से 10 तक काउंटिंग सुनेंगे। जैसे ही आप 10 की आवाज़ आपके कानों में आए, 10 की आवाज़ आपके कानों में आए, आप आहिस्ता आहिस्ता राइट करवट लेते हुए उठकर बैठना शुरू कर देंगे, अपने फुल सेंसेस में आ जाएंगे। 1 2 3 4 10 पर पहुंचेंगे। आप राइट करवट लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठना शुरू कर देंगे। 6 7 8
10 राइट करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं और अपनी हथेलियों को रब करें एक दूसरे के साथ। हथेलियों को रब करें तेज़ी के साथ, खूब हीटअप करें हथेलियों को, खूब गर्म करें और तेज़ी के साथ और तेज़ी के साथ और हीटअप करें और गर्म करें अपनी हथेलियों को। खूब शोले निकालें, खूब शोले निकालें। गर्म गर्म हथेलियाँ 10 से 15 सेकंड तक अपनी बंद आँखों पर रखें और आई बॉल तक हीट फील करें, अपने फोरहेड पर हीट फील करें। 15 सेकंड तक अपनी आँखों पर रखेंगे और चेहरे का मसाज करेंगे। सुभान अल्लाह कहते हुए आंखें खोल लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे का मसाज दोनों हाथों के साथ, चेहरे का फुल चेहरे का मसाज दोनों हाथों के साथ। कानों का मसाज इस तरह से करेंगे, दोनों हथेलियां जोड़ते हुए कानों के ऊपर ऊपर की तरफ। कानों का सर का मसाज करेंगे दोनों हाथों के उंगलियों को इस तरह से करते हुए फिंगर टिप्स से गोलाई में करेंगे, दोनों साइडों से गोलाई से करते हुए आस्ता आस्ता ऊपर ले जाते जाएंगे। ये फिर कानों से शुरू करेंगे, ऐसे आस्ता आस्ता मूव करते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, टॉप तक लेकर जाएंगे। फिर नीचे लाते हुए टॉप तक लेकर जाएंगे। पीछे से नेक के पीछे इस तरह से रखते हुए ऊपर की तरफ करेंगे। दोनों हाथों को उल्टा करके चिन ऊपर करके नेक की ऊपर की तरफ मसाज करेंगे इस तरह से उल्टे हाथ के साथ। हाथों का मसाज करेंगे, हाथों को धोने के स्टाइल में मसाज करेंगे हाथों का। एक्सीलेंट, वंडरफुल वंडरफुल, माशाल्लाह। आसिम साहब दुआ करवा दें आप। आमीन।